हरियाणा में मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है और जीत के लिए अब जोर आजमाइश का दौर जोर पर है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल पहुंचे और पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के लिए वोट की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने बताया कि किस तरह बीजेपी ने लोगों के लिए काम किया, पिछले 10 साल में देश किस तरह से विकास की गति पर आगे बढ़ा है और देश को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हाँ बताइए, डीएमके का उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया और केजरीवाल तो नाम ही ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, घर भैया लेकर के घूम रहे आपस में, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने, क्या रखा आपने, क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मनी आज मैंने से पूछा था पत्रकार से, मैंने कहा, बोले मुझे अरेस्ट करो, मैंने कहा बेल बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाएगा, जेल तिहाड़ पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, हमारे डीएमके के मंत्री जेल में, ये सारे बेल पर हैं या जेल में? ये भ्रष्टाचारियों का। और दूसरी बात बताओ, ये राम विरोधी, बताना चाहिए लोगों को। छोटी छोटी देखिए, कभी भी ये अपने ऊपर इल्जाम को चिपकने नहीं देते, जवाब ही नहीं देते। मैं हर जगह पूछ रहा हूं। आप बताइए, सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि कोर्ट की डेट आगे दो, जरा इसको बीजेपी को फायदा होगा? अटकाना, लटकाना, भटकाना और राम काल्पनिक बताना, ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये किस मुंह से जाएंगे राम के दर्शन में? ठीक है, व्यास ने निमंत्रण दिया, लेकिन इनका जो इनका अतीत है वो इनका पीछा नहीं छोड़। ये सनातन विरोधी भी है। उदयनिधि स्टालिन ने बोला डेंगू है सनातन, मलेरिया है। ए राजा ने बोला कि HIV है। सोनिया गांधी चुप, प्रियंका ने तो सुना ही नहीं, राहुल को तो सुनना ही नहीं आता ऐसी बात, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये राष्ट्र विरोधी भी है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे। क्या नारे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप भूल जाते हैं, मैं याद दिलाता। और भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगे थे नारे। अब अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड। सजाए मौत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया। जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वाले हों या अरविंद केजरीवाल हों, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं सबको पता है। नड्डा ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है। नड्डा ने कहा कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर हमें फिर एक बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।